हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और हम रूम से बाहर जा रहे हैं। तो ये रहा बाहर का नज़ारा और ये ब्रश। चलिए करने के बाद मिलते हैं आपसे। ये है सुबह की चाय और मटरी, क्योंकि मेगा घर गई थी, उसके यहाँ शादी थी, इसलिए वो वहाँ से लेकर आई है। तो इसके बाद मिलते हैं आपसे स्टडी टेबल पे। तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो क्यों ना मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि कौन सी लाइन एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। ये प्राइमरी डेंटिशन मिल्क डेंटिशन वाला AIPMT 2015 में आया था, AMU 2016 में पूछा गया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा कुछ रीजन की वजह से बैकलॉग है, तो उसके बाद मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर स्टार्ट किया, जिसको मनीष दुबे सर पढ़ा रहे हैं। जो PW से पढ़ते हैं वो अच्छे से जानते हैं ये मनीष दुबे सर को, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो नहीं जानते होंगे। तो ये फिज़िक्स वाला पे MD सर के नाम से फेमस है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। वैसे इन्हें हर कोई जानता है, तो आप लोग भी ऑब्वियसली जानते ही होंगे। मैंने पहले पढ़ रखा था, लेकिन कुछ नोट्स बना रखे थे तो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 2x स्पीड पे पूरा फिर से एक बार रिवाइज़ कर लिया जाए। तो वही 2x स्पीड से लगाकर मैंने रिवाइज़ करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 2-3 घंटे बाद मैंने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। वैसे अब तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम आ गया है, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का हम सोच रहे थे। तो मेरे पास एक बुक है जिसमें चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एनालिसिस करके बताया गया है कि किस ईयर किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बना के अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला ही अपलोड किया हुआ है। तो कुछ क्लिप मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दी थी, बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आगे सारे चैप्टर जितने भी बायो में दिए रखे हैं उन सारे टॉपिक के एनालिसिस जो हैं, जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चन आए हैं तो कौन सी लाइन से आए हुए हैं, वो सारे बताए हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको सारे चैप्टर का वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। लेक्चर लेने के बाद हम एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि सर से पढ़ने के बाद लाइन बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। एनसीईआरटी में शायद डाइजेशन वाला चैप्टर ही ऐसा है जिसमें बहुत कम टॉपिक दे रखा है, तो इसके बाद हम एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि डाइजेशन वाले चैप्टर में जितना कम टॉपिक दे रखा है उतना ही ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नीट वाले पूछ ही लेते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। माइंड फ्रेश करने के लिए रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग खड़े होकर बातें करते रहते हैं। तो ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नीचे क्या काम हो रहा है। ट्रैक्टर निकल रहा है और ये नीचे मेरे हॉस्टल में टाइल्स लगने का काम हो रहा है। अब किस लिए हो रहा है ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन सस्पेंस है, क्या बता। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिवील होगा इसका भी। ये सस्पेंस भी बहुत जल्दी रिवील करेंगे अगर हम लोग यहाँ बने रहे तो। और ये गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, जब कभी मन करता है तो आ जाते हैं। देखिए आप गाइस, कानपुर की स्पेशलिटी कोई कह देगा, 2 दिन पहले रोड बनी थी, लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। और हाँ, ये रोड नई बनी थी, लेकिन ये कानपुर है इसलिए आपको पूरी रोड पे गुटखा थका हुआ मिलेगा। तो आज लंच में चाट है, मरियम ने बनाई है अपने हाथों से, होममेड, मतलब हॉस्टल मेड समझ सकते हैं। तो चलिए इसको खाने के बाद मिलते हैं। इसके बाद मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया पढ़ना, क्योंकि इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम लोगों के साथ में कि थोड़े टाइम पहले कुछ चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, तो अगर कुछ दिन तक उसको रिवाइज़ ना करो तो पता नहीं वो कहाँ गुम हो जाता है। लगता है पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, या फिर इसको दोबारा से बार बार लेक्चर देख के ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि नोट्स रिवाइज़ करके दोबारा से याद हो जाता है, पर मुझे लगता है कि कहीं भी कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तो 2x पे लगा के हम सारे लेक्चर भी देख डालते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए जो आजकल हम देख रहे हैं, सारे ब्लॉगर्स जितने भी यूट्यूब पे स्टडी ब्लॉग बनाते हैं उनके पास ये डिजिटल बोर्ड रखा हुआ था, तो मेरा भी मन किया कि हमें भी मंगा ही लेना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो फिर हमने भी अपने लिए लगे यहाँ तो मंगा ही लिया, तो वही एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए
काकादेव की गलियों में घूम रहे हैं। ये कानपुर की कोचिंग मंडी है। तो इसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और वापस आने के बाद फिर से अपने MR सर का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा रहे हैं सर, जैसा कि आप मेरी रफ़ कॉपी में देख पा रहे होंगे अच्छे से। और ये सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं मज़ा बहुत आता है, लेकिन अभी जब दिमाग में प्रेशर चढ़ रहा होता है ना कि भैया अपना तो बैकलॉग भी है और सर धीरे पढ़ा रहे हैं या हम धीरे पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता है कुछ भी। बट ठीक है यार, फिर भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो ही जाता है, आप लोगों का भी हो ही जाता होगा। मुझे तो ब्लॉग बनाना आता नहीं है, पर मैंने फिर भी ट्राई किया हिम्मत करके। आप लोग अगर देखते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, अगर अच्छा बन रहा है तो ठीक है, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, अदरवाइज़ इसको फिर बंद ही कर दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद मेरा टाइम हो रहा है खाना खाने का। तो खाना खाने में ये कचालू बनाया गया है, चटनी मिक्स आलू, यू नो। इसके बाद में ग्रॉसरी का सामान लेने थोड़ा बाहर भी चले गए थे। फिर आने के बाद में ये रात का टाइम हो रहा है 2:38 और ये रही मेरी टेबल। तो ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है जिसको रिवाइज करेंगे। अगर इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।